कराची में ई चालान्स का जो है सिलसिला शुरू हो गया है। कैमरे की आंख से नहीं बच पाएंगे, चालान आएंगे और वो भी इतने ज्यादा हेवी चालान। वैसे ये एक डिबेट है कि अच्छी बात है कि थोड़ा ज्यादा हो चालान तो लोग डरेंगे, खौफ आएगा, जल्दी जो है लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन इतना ज्यादा कि किसी के लिए मतलब हमारे साथ बैलेंस जा नहीं रहा। दुबई में तो समझ आ रहे हैं नंबर। ओवर स्पीडिंग पे बाइक की 5,000 रुपए तो हमारे जो उनकी मंथली इनकम है ये उसके हिसाब से। लेकिन एक और चीज़ है, बिल्कुल आपको 5,000 जो लग रहा है ना, अगर आप इसको फौरन अदा कर देंगे तो मेरे ख्याल कोई हाफ हो जाता है या उससे भी कम हो जाता है। अच्छा, लेकिन उसके बाद होगा क्या? देखिए, आप इंसेंटिव तो वो मिलेगा, लेकिन जब वो 5,000 एक बार पे कर देगा ना, वो ये चले 3,000 पे कर देगा, फिर आगे से वो ओवर स्पीडिंग करेगा नहीं। ये बात है, ये हैवी जुर्माने इसलिए ये जरूरी है क्योंकि इतने मसाइल है ना। अगर कम हल्का 200-300 है, 400 है तो बंदा फिर भी लेजी हो जाएगा कि चलो यार दे देंगे। ये आप दे नहीं पाएंगे, दुख होगा। अच्छा, मुझे लगता है कि ये वो नंबर्स हैं कि मुझे लगता है कि आपके सोसाइटी का पर्सन जो है वो परेशान बिल्कुल ऐसे। तो जनाब, ई चालान का सिलसिला, ई टिकटिंग सभी है ना, उनको ये ज़्यादा टिकटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है कल से और कैमरों की मदद से लोगों के चालान उनके घरों तक पहुंचेंगे अगर वायलेशन होगी। हमें ज्वाइन किया है डीआईजी ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह साहब ने। अस्सलाम वालेकुम पीर मोहम्मद शाह साहब, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको। कल अहम दिन था, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी बहुत होती है, रेगुलर बेसिस पर होती है, पकड़ाई नहीं होती, कभी कभार पुलिस एहलकार वहां खड़े होते हैं सिग्नल पे, उनकी मिली भगत से लोग छूट भी जाते हैं। तो जरा कल के दिन से मुताल्लिक बताइए और क्या प्लान्स हैं आपके आगे? थैंक यू ज़ुहैब एंड नादिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड गुड मॉर्निंग। बिल्कुल देखें, ये एक बड़ा इनकलाबी कदम है। ये बिल्कुल एक शिफ्ट है हमारे सिस्टम, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। पहले आज तक जो है मैनुअल होता रहा और वो पॉसिबल ही नहीं था लोगों को रोड्स के ऊपर रोकना। शारा फैसल को ही आप उठा कर देख लें, कोई अगर ओवर स्पीडिंग करेगा तो हाउ वुड यू स्टॉप देम? उनको रोकना उनकी जान को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ होता था। तो अब हमने ये पूरे शहर के अंदर मखसूस जगहों पर कैमरे लगाए हैं और फिर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे थे, उन गाड़ियों के अंदर हमने ट्रैकर्स नस्ब करके उनका कंट्रोल ट्रैफिक पुलिस के पास ले लिया है। तो इससे कम से कम खौफ पैदा होगा। देखें, कोई भी सिस्टम हो, लॉ हो, उसका मकसद यही होता है कि आपने एक एज ए सिविलाइज्ड सिटीजन बिहेव करना है। अगर नहीं करेंगे तो लॉ इज़ देयर टू टेक केयर। सो ये जो सिस्टम है, इसके अंदर कैमरों के ज़रिए एक खौफ लोगों के दिलों में डाला जाएगा कि कोई उनको देख रहा है हर वक्त। अब कोई डिस्क्रेशन नहीं रही है। पुलिस ऑफिसर को देखकर, मिलकर और उनके थ्रू जो है ना वो अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सकते। ना ही वो टिकट्स के पेमेंट जो फाइन्स हैं वो इतने लो हैं कि दे आर इजीली अफोर्डेबल एंड यू कैन पे एवरी नाउ एंड देन। अच्छा, फिर जब ये फेयर क्रिएट होता है तो उससे आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है। आप सोचते हैं कि मुझे कोई देख रहा है तो मैंने रिस्पॉन्सिबली काम करना है। और फिर इसमें तीसरी जो अहम चीज़ होती है वो होती है अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड। यानी कि पहले का जो सिस्टम था उसके अंदर अक्सर लोग यही शिकायत करते थे कि छोटी गाड़ियाँ, मोटर बाइक, रिक्शा, ऑटो, चिंची, इनको पुलिस वाले रोकते हैं, जबकि बड़ी गाड़ियाँ जिसके अंदर लैंड क्रूजर्स और वो गाड़ियाँ स्कॉट फ्री घूम रही हैं, उनको तो कोई चेक ही नहीं करता। तो दिस इज नॉट अ फेयर सिस्टम। तो सर, अगर कोई शख्स जिसको फाइन्स आए हुए, हो सकता है इकट्ठे 2-3 ही फाइन्स आ जाएं और वो कहें कि जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो फाइन ये पे ही नहीं कर सकता, तो फिर क्या होगा? देखें, हमने ना एक ऐप रखी है अपने सिंध पुलिस के मेन पेज के ऊपर। जब आप लैंडिंग पेज पे जाएंगे तो बॉटम राइट पर वो आपको एक ऐप होगी जो आपने डाउनलोड करनी है। जब वो सिटीज़न डाउनलोड करेंगे तो उनको एजुकेटिव जो है ना मैसेजेस आ रहे होंगे। अगर उनकी गाड़ी 10 जगह पर वायलेशन करी, हम उसको 10 टिकट नहीं भेजेंगे। हम भी समझते हैं कि अगर एक गाड़ी अगर दिन के अंदर 3-4 वायलेशन कर रही है तो दे कैन नॉट अफोर्ड टू पे इट। तो हम उनको हर वायलेशन की मैसेज भेजेंगे वार्निंग की सूरत में उस ऐप के थ्रू। जो ऐप उनके CNIC के अगेंस्ट रजिस्टर होगी और उस CNIC के अगेंस्ट जितनी गाड़ियां उनके नाम पर हैं वो उनको दिखेंगी और उनके अंदर वार्निंग्स जाया करेंगी कि आपकी गाड़ी ने आज बलोच कॉलोनी पुल पर ओवर स्पीडिंग की या फला जगह पर रेड लाइन जंप किया। और टिकट्स आपको फिलहाल जो है, पहली टिकट माफ़ है जो कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कल की स्पीच में कहा। आपने राइटिंग में लिख कर देना है कि यू विल नॉट डू इट अगेन, और अगर दोबारा करते हैं तो पिछली टिकट और जो अगली फाइन है दोनों इकट्ठा आपके पास आएगा। और साथ साथ वो वार्निंग्स आएंगी जिसकी टिकट्स तो इशू नहीं होंगी लेकिन आपको एजुकेटिव यानी कि
अवेयरनेस के हवाले से हम आपको नहीं, ये सर और ये भी बात बताएंगे क्लियर नहीं हुई कि आपकी कौन-कौन सी वार्निंग जगहों आएगी, पर आप- फाइन नहीं होंगे, तो फिर फाइन किस चीज के होंगे? और दिन में अगर 3-4 जी हाँ। वायलेशंस हैं तो एक का फाइन आएगा, जरा थोड़ा सा वो क्लियर करें। देखें, अगर फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है 10 वायलेशन दिन में कर देती है, तो हम टिकट एक इशू करेंगे उसका, 9 वार्निंग्स होंगी। वो वार्निंग्स आपको अवेयरनेस के हवाले से होंगी। आपकी गाड़ी ने 9 और जगह पर भी ये मामला किया है, तो आप खुद देखेंगे कि हाँ मेरे से गलतियां हुई हैं, तो एक आपको टिकट जब आप पे करेंगे 5,000 की या 2,500 की, अगर 14 दिन के अंदर करते हैं, तो फिर आप आइंदा के लिए सबक लेंगे। और हम चाहते भी यही हैं कि और लोग बात जो है लाइसेंस सिस्टम तक के जाएगी थ्रू ना सर, फिर तो educate लाइसेंस हों, awareness आए। आपका जब्त होगा अगर आप रिपीटेडली ये करते हैं। जी हाँ, असल में देखें ना, अगर आप इसकी कॉन्टिन्यूटी में चलते हैं ना, तो इस तरह होगा कि अगर आप 21 दिन तक पे करते हैं तो पूरी पैसे हैं, 21 के बाद डबल पैसे हैं। अगर 3 माह तक आप पे नहीं करते तो फिर आपका लाइसेंस टेम्परेरीली सस्पेंड होगा। और अगर 6 अच्छा, माह मुझे तक सर आप एक चीज और बताइएगा कि अभी ये तो ट्रांजिशनल फेज है हमारा, CNIC ब्लॉक होगा। जी अभी तो ट्रांजिशनल फेज है, इसको ये कहा जा सकता है ना कि अभी सीसीटीवी कैमरे पूरे कराची को कवर नहीं किया है, कुछ चौराहों को किया है, तो आप इसके साथ साथ ई टिकटिंग के साथ साथ मैनुअली भी ऑपरेट करेंगे, आपके ऑब्वियसली अहलकार मौजूद होंगे। नहीं, देखें, ये चूंकि हैवी फाइन्स हैं, अगर हम रोड्स के ऊपर पुलिस ऑफिसर्स को मशीन्स दे के खड़ा करते हैं, तो फिर वही आपके ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे कि भाई वो डिस्क्रेशन यूज़ कर रहे हैं, अब्यूज़ ऑफ पावर हो रहा है। तो जिन इलाकों में नहीं है और उन इलाकों के लोगों को रिस्पाइट मिला हुआ है, वो अपने ड्राइविंग हैबिट्स को इम्प्रूव करें। और फिर अगर फॉर एग्जांपल बल्दिया का कोई सिटीज़न है या मंगोपीर का है, अल्टीमेटली वो आते तो है ना समंदर पे वीकेंड्स के ऊपर, सदर में, तो उन कैमरों के अंदर वो भी आएंगे अल्टीमेटली। फिर जो बड़ी गाड़ियां हैं लेकिन सर हमारी, इसमें ये देखना जो होगा ना हमारा फिर थोड़ी सी बड़ा लाकानूनियत है। नहीं पड़ जाएगी। नहीं, और फिर देखिए, ऐसे सेफ्टी कैसे आ गई? कुछ इलाकों में सेफ्टी है, कुछ में नहीं है। यानी और रॉन्ग वे तो जाना जी हमारा कल्चर बन गया है। अभी आप मलीर साइड पे आके देखें, एयरपोर्ट के पास देखें, तो ये तो एक मामूल है, स्कूल की गाड़ियों ने उल्टा आना है। सबसे ज्यादा वायलेशंस इधर हो रही हैं, आप ये यूनिवर्सिटी रोड पे हो रही हैं, इनको कौन मॉनिटर यानी करेगा? फ्री रन मिल जाएगा ना फिर वहाँ तो। कैमरास नहीं लगेंगे, वहाँ लोग अपनी खुद जिम्मेदारी पे करें। मैं आपको बताऊं, कोई भी सिस्टम पहले दिन पे परफेक्ट नहीं होता, ये इवॉल्व करेगा। अल्टीमेटली 12,000 जगहों पे कैमरे लगने हैं। ये तो अभी सिर्फ 1,076 जगहों पे लगे हुए हैं। तो ये विद पैसेज ऑफ टाइम, देखें यही तो एजुकेशन है लोगों को। अब देखें लाइक नेक्स्ट ईयर तक ये तादाद आधे तक पहुंच जाएगी। यानी नहीं सर, फिर वहां तो मैनुअल चालान्स करें ना। यही बात है ना बात कि ये हाँ। है कि अब आपके पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के लोग जो वहां ड्यूटी दे रहे थे, वो अब उनके लिए आसानी हो गई है, उनको इन एरियाज में लाएं। मैं आप वहां मॉनिटर कराएं। कोरंगी का एक ब्रिज है, सुबह आप देखें इसमें क्या हाल होता है। 20 मिनट्स लगते हैं जस्ट टू गेट ऑन दैट ब्रिज, और वहां सब रॉन्ग आ रहे हैं, रॉन्ग वे, सब रॉन्ग वे आ रहे हैं। तो उधर तो उनको पता है कि यहाँ हमारे पास कैमरा नहीं है, इधर पुलिस वाला नहीं है, जो मर्जी करो। सर ये तो फिर फायदा नहीं है। जब तक वहां कैमरा नहीं आते, तब तक आपकी ट्रैफिक पुलिस को इन एरियाज में होना चाहिए जहां स्कूल्स हैं, जहां रॉन्ग वे एक मामूल बन गया है। स्पीडिंग, हर चीज गलत, ओवरटेक नॉर्मल है और कोई खौफ नहीं है। देखिए, मैं आपको वही बताने वाला था। हम एक ऐप डेवलप किया है हमने। वो ऐप आपको 1 महीने के अंदर एवरी सिटीजन के हाथ में होगा। यू कैन स्पॉट अ वायलेशन, यू कैन रिपोर्ट अ वायलेशन। आपने सिर्फ तस्वीर खींचनी है और वो हमारे सिस्टम में अपलोड हो जाएगी, जो कि सेंट्रलाइज्ड है, जो कि हमारे कैमरों के साथ कनेक्टेड है। और अगर आपकी जो वायलेशन की तस्वीर है वो ठीक है और वो वाकई वायलेशन को ही डायरेक्ट बताती है, तो फिर उसको टिकट इशू हो जाएगा। सो इन दिस वे वी विल बी द फर्स्ट सिटी इन पाकिस्तान which are giving the rights of public policing, issuing the ticket to the citizens. Very nice. Yes, ये लेकिन सर community के through देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी आपके सामने, क्राइम्स की वारदातें, बाइक्स पे आते हैं, मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें, तो उसमें थोड़ा सा ये फिर आपको तवज्जो ज्यादा देनी पड़ेगी। और वो कैसे पेट्रोलिंग होगी कि कोई बगैर नंबर प्लेट के उन एरियाज में जा रहा है जहाँ कैमरा नहीं है, या अपनी और वहाँ ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है, छुपा रहे हैं, तो वो तो फ्री है ना, फिर तो वो कोई भी स्नैचिंग की वारदात करेगा, निकल जाएगा कहीं से भी। नहीं देखें, ये तो जो स्नैचिंग वाली बात है, वो सेफ सिटी के कैमरे जो है ना, उसके अंदर इतनी अब सलाहियत आ गई है कि वो अल्टीमेटली वो ट्रैक डाउन कर लेंगे। क्योंकि एक बाइक जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ख़ास जगह पे चल रही हो, वो हर जगह पे चल रही होती है।
और ये फिर क्राइम कंट्रोल हमारा डोमेन भी नहीं है। हमारा जो डोमेन है वो वायलेशंस को हाईलाइट करना है और टिकट इशू करना है। एक हम अपने कैमरों के ज़रिए करेंगे, 2 ट्रैकर्स के ज़रिए होगा और 3 पब्लिक को हम एक ऐप देंगे जिसमें वो अपनी टिकट्स जनरेट कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, और अगर वो हम समझेंगे कि उनकी हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन है और उन्होंने सही वायलेशन हाईलाइट की है तो हम उसका भी टिकट जनरेट करेंगे। इसी तरह देखें ना, सिस्टम तो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करेगा। ये आपकी बात बिल्कुल बजा लेकिन सर आपकी पब्लिक पुलिस में मैं तो भर्ती हो गई, कल से 4 घंटे तो मैं वो जो ब्रिज की बात कर रही हूँ मैं खड़ी होके फोटोज लेनी है सबकी। सही है, देख लें आप। अच्छा, और डंपर्स वगैरह के लिए क्या? मैं तो ज्वाइन कर लिया आज से फोर्स, क्योंकि डंपर्स का मामला भी बड़ा ज़ाहिर है, लोगों की जानें जाती हैं, तो ये भी इन कैमरों से आप समझते हैं कि ई टिकटिंग के जरिए उनको भी चालान होगा? तो ट्रैकर भी लगा दिया है। हाँ, ट्रैकर, हाँ, बड़ी अच्छी बात। जी देखें, हर किस्म की जो बड़ी गाड़ी है जिसमें ट्रक, ट्रेलर, डंपर, टैंकर, बसेस, मिनी बसेस, सब के अंदर ट्रैकर्स लग रहे हैं। तकरीबन 10,000 के करीब हम ट्रैकर्स लगवा चुके हैं, उनका कंट्रोल हमारे पास है। आप यकीन करें कि एक दिन के अंदर 7,000 वायलेशन जो है ना ओवर स्पीडिंग की हमारे पास आ रही थी जब हम डमी चालान कर रहे थे। तो आप सोचें कि अगर ये 30 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इनको टिकट इशू हो जाएगा। और सबसे हैवी टिकट है ही हैवी गाड़ियों का, यानी 20,000 रुपये का। और फिर अगर वो ट्रैकर्स इंस्टॉल नहीं करते तो ये भी एक फ़ाइन है जो कि 1 लाख रुपए का है। और अगर ट्रैकर इंस्टॉल करने के बाद उसमें फजिंग करते हैं तो उसका भी 1 लाख रुपए का चालान है। देखें, ये डेटरेंसेस हैं, ये आपने क्रिएट करनी है, सिस्टम्स लाने पड़ेंगे आपको, तभी जाके ये अच्छा। देखें, उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे जो एक्सीडेंट्स थे जो कि 90 के करीब थे एक माह के अंदर, अब वो ड्रॉप होकर 50 पे आ गए, क्योंकि ये डमी चालान तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे। और चूंकि ये डंपर्स, ट्रक्स, ट्रेलर्स, उनकी एसोसिएशंस हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं और उन्होंने भी अपने ड्राइवर्स के जरिए अपनी स्पीड पे कंट्रोल किया, जब भी तो ये फिगर 90 से ड्रॉप होकर 50 सजेशन और है सर, लाइसेंस का उसूल जरा सा ऐसा बना दीजिए कि ट्रैफिक कवानीन के बारे में अवेयरनेस हो, उसके बाद लाइसेंस मिले। यहाँ तो बगैर जाए भी लाइसेंस और एक बार सबके लाइसेंस चेक हो जाए और सिग्नल क्या कह रहा है, उन्हें अवेयरनेस ही नहीं है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हालात बदल रहे हैं सर। ऑल द बेस्ट, बड़ी खुशी हुई है हमें जो ये नया आपने नाफिज किया निज़ाम और होने जा रहा है। बस बिल्कुल, स्पीड लिमिट्स का भी साइन नहीं है, बहुत से ऐसे साइंस नहीं है जो कि बहुत जरूरी है, बिल्कुल वो भी नहीं है। और सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट है ना मेरे नंबर से ही आनी है सर। ज़ीब्रा क्रॉसिंग का मसला है सर, ये भी इन चीजों को भी देख रहे हैं आप। कराची में ना 2 स्पीड लिमिट्स हैं, ये सबको आपको पता होना चाहिए। नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी गाड़ियाँ जिसको हम HTV कहते हैं उसकी स्पीड लिमिट है 30 किलोमीटर फी घंटा, और जो छोटी गाड़ियाँ जिसमें कार्स, मोटर बाइक्स, इनकी लिमिट है 60 किलोमीटर फी घंटा। आप इससे ऊपर तजावुज़ करेंगे तो आपको टिकट इशू होगा। इसके लिए बोर्ड्स अब लगना शुरू हो गए, इंशाल्लाह आप थोड़ा मुशाहिदा करें। सर वैसे ये हाँ, इससे मुझे याद है कि थोड़ा सा स्पीड लिमिट के बोर्ड्स बढ़ा दें जरा, वो बहुत कम है। इवन शारा भुट्टो पे भी बड़ी देर बाद आता है इसके जी स्पीड लिमिट क्या, बार बार देखेंगे ना तो जहन में रहता है कि ये स्पीड है, ये स्पीड है। फिर एक वो जो आगे इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी स्पीड को रीड करके फौरन बताते हैं, वो बहुत सारे लगा दें। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया।